बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान के लिए एक अजीब किस्म की मुश्किलात पैदा किए जा रहे हैं। पंजाब की सूरत हाल तो आप लोगों के सामने है कि वहाँ पे किस तरह एक जानबूझकर आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई और वहाँ पे अब भी हालात काफ़ी टेंस हैं, क्योंकि अभी तक सूरत हाल क्लियर नहीं कि आने वाले 2-3 दिनों में क्या होने वाला है वहाँ पे। लेकिन उसके साथ साथ खैबर पुख्तनख्वा के अंदर भी उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, क्योंकि अगर आप देख ले तो ये जो दो सूबे हैं पंजाब और खैबर पुख्तनख्वा, यहाँ पे तकरीबन 70-80% जो लोग हैं वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। अगरचे बाकी सूबों के अंदर भी उनकी काफ़ी सपोर्ट होगी, लेकिन जो ज़िम्नी इलेक्शन हुए या जो उनके जलसे हुए तो उससे अगर आप अंदाज़ा लगाए तो ये दो सूबे मुकम्मल तौर पे इमरान खान के कंट्रोल में हैं और पब्लिक सपोर्ट उनके पीछे है। इसी वजह से इन दोनों सूबों के अंदर उनके लिए किसी न किसी तरीके से मुश्किलात में इजाफा करने की कोशिश बज़ाहिर की जा रही है। आप देख ले कि पंजाब के अंदर ये जो सियासी बहरान पैदा की गई, खैबर पुख्तनख्वा के अंदर दहशतगर्दी में इजाफा देखने में आ रहा है। पिछले 8-9 महीनों के दौरान यहाँ पे हालात में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं और हालिया बनों के अंदर तो जो इंसिडेंट हुआ वो तो पूरी कौम ने देख लिया। उससे पहले सबात और दीर में भी आप लोग देख चुके थे कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द वापस आ गए थे और उस पर मुकामी लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया और लोगों ने ये ऐलान किया कि वो खुद हथियार उठाकर इनका मुकाबला करेंगे, लेकिन किसी भी सूरत में अपने इलाकों को दोबारा दहशतगर्दी की तरफ जाने की इजाज़त नहीं देंगे, जिसके बाद फिर वो लोग वापस चले गए। सवाल ये है कि अफगानिस्तान से ये लोग किस तरह आ रहे हैं, क्योंकि हम बार बार एक बात का हमेशा से जिक्र करते हैं और वो मुराद सईद के इंकशाफात के हवाले से। मुराद सईद ने आज से 6-7 माह पहले कुछ सवालात उठाए थे और बड़े जेन्युइन किस्म के सवालात थे कि अफगानिस्तान से इन लोगों को आने की इजाज़त क्यों दी जा रही है और इनको बॉर्डर पे फेंसिंग के बावजूद ये लोग बॉर्डर क्रॉस करके किस तरह आते हैं और फिर यहाँ पे मुख्तलिफ दहशतगर्दी की वाक़यातें हो रही है, लेकिन इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये जो बनों का इंसिडेंट हुआ उसके बाद फिर आप लोगों ने देखा कि पूरी तौर पे वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात और वज़ीर दिफा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की फेलियर हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल को बरकरार रखना सूबों की जिम्मेदारी है और पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है, जो सूबाई वज़रा ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तैमूर जगड़ा और कामरान बंगश वगैरह ने, और उन्होंने बड़े जेन्युइन सवालात उठाए कि पुलिस तो बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रही हैं और पिछले कुछ अरसे में आप लोगों ने देख लिया कितने अटैक्स पुलिस पे हुए, लेकिन जो बॉर्डर है क्या वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको सिक्योर करे? जो अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं क्या वो भी पुलिस की जिम्मेदारी है कि उनको रोका जाए? तो ये बड़ा जेन्युइन सवाल है जो उन्होंने वफाकी वज़रा से पूछा है। इसी तरह आप देख लें कि इन वाक़यात के बाद पीडीएम के जो कुछ कौम परस्त जमातें हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं और उनके तोपों का जो रुख है वो तहरीक इंसाफ की तरफ है और मुसलसल अवाम की नज़रों में तहरीक इंसाफ को गिराने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे तो हालात बड़े ज़बरदस्त किस्म के बन गए थे, लेकिन तहरीक इंसाफ की नाकामी की वजह से यहाँ पे एक बार फिर अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो गई है। और उसके साथ साथ उनके जो बगल बच्चे हैं जो आप लोग जानते हैं, खुसूसी तौर पे वो सहाफ़ी जो पीडीएम के साथ इस पूरे रिजीम चेंज ऑपरेशन और उसके बाद खड़े हैं, उन्होंने भी ये सवालात उठाए हैं। हालांकि अगर आप देख ले तो यही सीटीडी था जो खैबर पुख्तनख्वा के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के हमरा यहाँ पे दहशतगर्दों के खिलाफ यही जवान लड़ रहे थे और इन जवानों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर, फौज के साथ मिलकर इस पूरे रीजन को, मतलब जो खैबर पुख्तनख्वा का इलाका है, इसको
दहशत गर्दी से पाक कर दिया। उसी वक्त तो ये CTD बहुत ज़बरदस्त किस्म का डिपार्टमेंट था, लेकिन अभी अचानक वज़ीर आज़म को एक रिपोर्ट पेश की गई एजेंसियों की तरफ से, लेकिन ये नाम ट्रिब्यून ने अपने रिपोर्ट में नहीं लिया कि कौन सी एजेंसी ने ये रिपोर्ट पेश की है। और वज़ीर आज़म को बताया जाता है कि CTD दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के काबिल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उनके पास कोई वसाइल नहीं। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पिछले 8-10 महीनों के दौरान तकरीबन 704 दहशतगर्दी के हमले हुए, 305 लोग शहीद हुए, 690 के करीब जख्मी हुए, 93 दहशतगर्द मारे गए। और फिर उसका कंपैरिजन कर दिया है पंजाब के साथ कि पंजाब में 5 दहशतगर्द के हमले हुए, 3 उसमें शहीद और 30 जख्मी हो गए। और फिर राना सनाउल्लाह ने यह कंपैरिजन कर दी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की CTD के मराहत में कितना बड़ा फर्क है, लेकिन उन्होंने ये मवाज़ना नहीं किया कि 2023 का जो बजट है वो खैबर पख्तूनख्वा का कितना है और पंजाब का कितना है, पंजाब के पास वसाइल कितने हैं और खैबर पख्तूनख्वा के पास वसाइल कितने हैं। इन चीज़ों का उन्होंने मवाज़ना नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट है 2022-23 वो तकरीबन कुछ 1100 अरब से ऊपर है, और पंजाब का जो है वो तकरीबन 3226 अरब है। और इसमें से अगर आप सैलरीज और इन सारी चीज़ों को निकाल दें तो इनका जो डेवलपमेंटल बजट है वो राउंड अबाउट कुछ 400 अरब के करीब बन जाता है। और उसमें फिर आप तमाम सूबे को उसके अंदर चलाएंगे और इसमें आप CTD और पुलिस को भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। ये चूंकि मरकज़ी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। देखिए, सिक्योरिटी ये एरिया ऑलरेडी ऑपरेशन के नीचे रहा, यहाँ पे ऑपरेशन ही होते रहे, यहाँ पे आर्मी अभी तक डिप्लॉयड है। आप देख लें कि जिन इलाकों के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही है वहाँ पे आर्मी मौजूद है। और चूंकि इसी फौज की वजह से और ये हमारे सिविलियन की वजह से ये जो कामयाबियाँ हासिल की गई थी पिछले 8 महीने के दौरान, वो सारे की सारी कामयाबियाँ हाथ से निकलती जा रही है। अभी सवाल ये है कि क्या इस पूरी सिक्योरिटी सूरत हाल की ज़िम्मेदार तहरीक इंसाफ है? अगर तहरीक इंसाफ है तो फिर इसी तहरीक इंसाफ ने 2013 से लेकर 2022 तक इस सूबे के अंदर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल इतने बेहतर हुई थी कि सबात से फौज को विड्रॉ किया गया और जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है उनको सारे इख्तियारात दिए गए। ये सारी चीज़ें तो फिर तहरीक इंसाफ कर चुके हैं, फिर वो तो उनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी। फिर जब मरकज़ के अंदर इमरान खान की हुकूमत आ गई तो उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में बेहतरीन अमन आया था, यहाँ पे बेहतरीन अमन था, यहाँ तक कि हम लोग बॉर्डर एरियाज में जाते थे, घूमते थे, फिरते थे। उसके साथ साथ जो टूरिस्ट स्पॉट थे वो बहाल हुए थे, इवन के बाहर से लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ था टूरिस्ट का। और जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ गए तो उस वक्त तो ये ख्याल किया जाता था, बल्कि ये उम्मीदें पैदा हुई थी उस वक्त की हुकूमत के अफगान तालिबान के साथ बड़े अच्छे मरासिम पैदा हुए थे। और यहाँ तक कि तालिबान ने भी वहाँ पे जो TTP के लोग रहते थे उनके खिलाफ एक्शन भी लिया था और उनको पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयों से रोका भी था। लेकिन अभी सवाल ये है कि पिछले 8 महीनों के दौरान ये हालात क्यों दोबारा ख़राब हो गई? जो बॉर्डर एरिया है क्या वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि बॉर्डर्स को सिक्योर रखे, और वहाँ पे जो फेंसिंग की गई है और उसके बाद फिर सूरत हाल काफ़ी बेहतर हुई थी, तो अफगानिस्तान से ये दहशतगर्द पाकिस्तान में कैसे दाखिल हो गई? ये किस तरह तहरीक इंसाफ के ऊपर इसका जो सारा मलबा है उनके ऊपर ये आप नहीं डाल सकते। इसके जो ज़िम्मेदार है वो PDM की हुकूमत है, और PDM की हुकूमत इस वक्त मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ANP, JUI, MQM वगैरह जितने भी उनके हैं, ये सारे लोग खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल के ख़राबी के ज़िम्मेदार हैं। इन लोगों से खैबर पख्तूनख्वा के कौम को पूछना चाहिए, स्पेशली यहाँ पे ANP और JUI दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, इन दोनों से पूछना चाहिए कि इन दोनों की हुकूमत ने अफगानिस्तान से मिलिटेंट्स को किस तरह पाकिस्तान के अंदर आने दिया।
اس کا جواب یہ دونوں دیں گے، کیونکہ مراد سعید آج سے کئی ماہ پہلے یہ بتا چکے تھے کہ یہ صورتحال یہاں پہ ڈیولپ کی جا رہی ہے، اور اس وقت ان لوگوں کی حکومت تھی، اس وقت یہی لوگ حکومت میں بیٹھے تھے، اب بھی بیٹھے ہیں، لیکن اس وقت ان لوگوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اسی وجہ سے میرے خیال میں خیبر پختونخوا کے عوام اگر سوال کریں گے تو سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان سے یہ سوال ہونا چاہیے، پھر ANP سے یہ سوال ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ حکومت کے اندر اتحادی ہے۔ اگر مرکز کے اندر ان سب کی حکومت ہے اور وزیر دفاع وزیر داخلہ مسلم لیگ نون کے ہے، تو کیا ان دونوں نے آج تک مسلم لیگ نون سے یہ پوچھا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر یہ جو حالات خراب ہو رہے ہیں یہ تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ بارڈر کو سیکیور رکھنا تو آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری صوبے کے اندر یہ حالات کیوں خراب کی جا رہی ہے؟ یہ دونوں کیا خیبر پختونخوا کے عوام کو بتا سکیں گے کہ انہوں نے کتنے مرتبہ وہاں پہ وزیر اعظم کے سامنے اس ایشو کو اٹھایا ہے، وہاں پہ کیبنٹ کے اندر اس پہ احتجاج کیا ہے، اور ان لوگوں نے اس کے لیے باقاعدہ اقدامات کیا اٹھائے ہیں؟ ANP کا اگر یہ موقف ہے کہ وہ کیبنٹ کے اندر موجود نہیں ہے لیکن وہ اتحادی ہے، وزیر اعظم سے بار بار ایمل ولی خان مل رہے ہیں، تو وہ قوم کو بتائے کہ کتنے مرتبہ وہ وزیر اعظم کے ساتھ اس صورتحال کے حوالے سے انہوں نے ملاقات کی، اور کتنے مرتبہ انہوں نے وزیر اعظم سے کہا کہ یہ جو بارڈر ایریاز انسیکیور ہو چکے ہیں اور یہ جو لوگ افغانستان سے واپس آ چکے ہیں اس کے ذمہ دار تو آپ ہیں، آپ نے کیوں میرے صوبے کو دوبارہ اس نہج پہ پہنچا دیا؟ تو میرے خیال میں ان چیزوں پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ابھی ان ساری جماعتوں کے لیے ایک وقت ہے کہ خواہ تحریک انصاف ہیں، خواہ مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، JUI، ANP، جماعت اسلامی، جتنے بھی ہیں، ان سب کو ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ سیکیورٹی ایشوز پہ ان کو پولیٹکس نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، ایک ساتھ بیٹھیں گے، تو یہ لوگ ان چیزوں کا راستہ روکیں گے، اور اگر ان لوگوں نے اس پہ یہ پولیٹکس کا سلسلہ شروع کر دیا تو یاد رہے کہ اس آگ کے اندر سارے لوگ جل جائیں گے، اس میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ میں یہ ملبہ کسی اور کے اوپر ڈال دوں گا اور میں بچ جاؤں گا، تو وہ ان لوگوں کے غلط فہمی ہوگی، کیونکہ جب آگ لگ جائے تو آگ کے اندر پھر ساری چیزیں جل جاتے ہیں، اور اس کے اندر پھر ہم سارے لوگ جل جائیں گے۔ اسی وجہ سے ہم اپنے ان تمام پولیٹیکل پارٹیز سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اپنے سیکیورٹی فورسز سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس صورتحال کو پوری طور پہ کنٹرول کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے۔ یہ بلیم گیم کا سلسلہ روکنا چاہیے کہ CTD اس کے قابل نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو روک سکے۔ CTD پولیس ہے، اور پولیس اس قابل بالکل نہیں ہے کہ وہ دہشت گردی کو روک سکے۔ اسٹریٹ کرائمز روک سکتے ہیں، وہ ان کے رسپانسبلٹی بھی ہے اور اس کو روکنا بھی چاہیے، لیکن جہاں تک دہشت گردی کو روکنا ہے تو یہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر وہ اکیلے نہیں روک سکتے۔ اور اسی وجہ سے اگر ان کے انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہوگی، اگر ان کے انٹیلیجنس کا رویہ بھی ہوگی، تو یہ سب مل کر تب بھی کر سکیں گے۔ اگر اس کو خیبر پختونخوا کی پولیس کے کندھوں پہ ڈالا جائے گا کہ یہ ساری چیزیں یہی کنٹرول کریں گے، تو یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میرے خیال میں خیبر پختونخوا کے اندر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صورتحال کو اسی وجہ سے خراب کی جا رہی ہے، اور مرکزی حکومت اسی وجہ سے یہ سارے بیانات بھی دے رہے ہیں تاکہ کسی گورنر راج اور کسی ایمرجنسی کے لیے راستہ ہموار کیا جائے۔ اگر پنجاب کے اندر جو بحران پیدا کیا گیا وہاں پہ اگر صورتحال خراب کی جاتی ہے، تو پھر خیبر پختونخوا کے اندر چونکہ سیاسی طور پہ یہاں پہ تحریک انصاف کے لیے مشکلات پیدا نہیں کر سکتی، کیونکہ اسمبلی کے اندر ان کو 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ اکثریت حاصل ہے، اور اپوزیشن بہت زیادہ ویک ہے، وہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے سیکیورٹی میدان کے اندر یہ لوگوں کا کہنا ہے، اور لوگ یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں، بلکہ ٹریبیون کی اس سٹوری کے اندر یہ اشارہ بھی کیا گیا ہے
कि ये सारी चीज़ें इसी वजह से की जा रही है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए अगर यहाँ पे सिक्योरिटी सूरत हाल ख़राब कर दी जाए तो फिर ये एक बहाना मिल सकता है उनको कि यहाँ पे सिक्योरिटी हालात इनके कंट्रोल से बाहर है, और इसी वजह से यहाँ पे गवर्नर राज की ज़रूरत है ताकि इमरान खान को इलेक्शन से रोका जा सके और ये PDM इलेक्शन की तरफ जाने से बच सके, क्योंकि इनको इलेक्शन से बहुत ज़्यादा डर और खौफ लगता है। क्योंकि जब भी आप इलेक्शन का नाम लेते हैं तो ये गालियां देने पे उतर आ जाते हैं, क्योंकि ये अवाम के सामने नहीं जा सकती। और राना सनाउल्लाह तो एक जियो के प्रोग्राम में कह रहे थे कि यहाँ पे अगर सियासी बहरान से मईशत मजीद तबाह भी होगी तो हम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसका असर तो स्टेट और लोगों पे पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि इन हुक्मरान तबके पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, इनका सारा माल हाल बाहर दुनिया में पड़ा है, इनका कारोबार वहाँ पे है, अरबों डॉलर उनके वहाँ पे पड़े हैं। लेकिन अगर मुतासिर होंगे तो हम आम पाकिस्तानी मुतासिर होंगे, और इसी वजह से मुल्क के अंदर इन तमाम मुश्किलात का सिर्फ एक ही हल है। PDM कब तक इलेक्शन से भाग कर छुपेंगे? इलेक्शन के अलावा इसका कोई भी दूसरा हल नहीं है। ये याद रखे कि जो ताकतवर इदारे हैं अगर वो पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं तो पूरी तौर पे उनको इलेक्शन के तरफ PDM की हुकूमत को पुश करना पड़ेगा। और जब तक जितने ज़्यादा टाइम तक ये हुकूमत रहेगी उतने टाइम तक पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत मज़ीद ख़राब होगी, और उससे न सिर्फ ये इदारे बल्कि तमाम 22 करोड़ जो अवाम है वो मुतासिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।